नमस्कार 24 बाजीगर को स्वागत करुछि मु नलिनी। जेबेठारु देश में गणतंत्र प्रतिष्ठा होइछि, जेबेठारु देश में गणतंत्र महापर्व निर्वाचन होई आसुछि, सेबेठारु नेतांक दलडिया पर्व आरंभ होइछि। किंतु दलडियांक बेला आउ भल नाही। 1960 बेलकु दलडियांक स्ट्राइक रेट 30% थिबा बेले एबे किंतु ए स्ट्राइक रेट 15% को खसी आसुछि। 1984 मसियारे दल बदल करिथिबा नेता मानकु अधिक सफलता मिलिथिला। 32 रु 26 नेता विजय मिलता, किंतु गला दुई निर्वाचन रे एमानंक विजय रे ब्रेक लगी। 2024 निर्वाचन रे भी एभली दलडियांक भाग्य परीक्षा हेबाकु जाउछि। जी हारिबे हारिले, आउ जी जितिबे से सिकंदर, से माने ही पुणी होई जिवे 24 बाजीगर। बाजीगर हेबापाई रणनीति प्रस्तुत करुथिबा केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगी। ईडी 10 समन ना केजरीवाल समर्पण, किंतु शेष में समर्पण मुद्रा को आसी जाइछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वर्तमान समय ये बड़ खबर, ईडी 10 समन ना केजरीवाल समर्पण, शेष में समर्पण मुद्रा को आसी जाइछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अबकारी नीति दुर्नीति मामला रे ही तांकर गिरफ्तारी सामना को आसुची। तांकर गिरफ्तारी को नहीं वर्तमान समय जबरदस्त चर्चा करा जाउची। तांकर गिरफ्तारी ऊपर रोक लगाइबा पाई केजरीवाल जो याचिका थिला दिल्ली हाईकोर्ट ताकू खारज कर देइछंती एवं खारज कर देबा परे गुरुवार मुख्यमंत्री बासभवन में पहुंची जाइतिले ईडी एक स्वतंत्र टीम। 2 घंटा काल तांको पचराउचरा करा जाइतिला, तांको थारु अनेक तथ्य अणा जाइतिला एवं तापरे तांकर गिरफ्तारी सामना को आसी। आप नेता मानक प्रतिक्रिया मध्य आगो को आसीबारे लागि। केजरीवाल बासभवन आखपाखरे धारा 144 को लगा जाइछि। हाईकोर्ट को राय को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची सारी। वर्तमान समय आप ए प्रसंग को नहीं वर्तमान समय जबरदस्त चर्चा करा जाउछि, कारण जो 24 बाजीगर हेबापाई केजरीवाल पक्षर रणनीति प्रस्तुत करा जाउतिला बा आप पक्षर रणनीति प्रस्तुत करा जाउतिला, से रणनीति रे गोटे प्रकार ब्रेक लागिछि बोली आमे कहि परिबा। कारण केजरीवाल गिरफ्तारी वर्तमान समय सामना को आसुछि, जहा को नै जबरदस्त चर्चा करा जाउछि। कारण दिल्ली रे जबरदस्त हलचल आप देखि पार्थिबे केभली भाबरे धारणा प्रदर्शन करुछंती। तांकर जो माने समर्थक रहिछंती, प्रशंसक रहिछंती, से माने जबरदस्त धारणा जारी रखिछंती। गुरुत्वपूर्ण कथा होची 144 धारा जारी करा जायछि से अंचल रे, ता सत्वे तमाम जो माने प्रशंसक रहिछंती, जो माने समर्थक रहिछंती केजरीवाल से माने घटनास्थल को आसुछंती। गुरुत्वपूर्ण कथा होची ईडी जेतेबेले केजरीवाल बासभवन में पहुंचीला पचराउचरा करा जाउथिला। पाखापाखि 2 घंटा धरी लंबा समय धरी तांको पचराउचरा करा जायछि, किंतु ता पूर्वरु तांको बासभवन ठारू आरंभ करी ईडी दफ्तर पर्यंत सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायथिला। आमे लगातार भाव में दिल्ली विजुअल आपणक पाखे रखुछु जे किभली भाव में सुरक्षा व्यवस्था को सेठी कड़ाकड़ी करा जायछि। आरएफसी रैपिड एक्शन फोर्स सेठारे मुतयन करा जायछि। दिल्ली तमाम पुलिस मानकु मुतयन करा जायछि, अर्थात सुरक्षा व्यवस्था को गुरुत्व दिया जायछि। कारण जेतेबेले जड़े सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्त करा जाउछि सेतेबेले घटनार गुरुत्व बढ़ी जाउछि। तबे किछि प्रतिक्रिया मध्य ए बाबद रे सामना को आसुछि। आसंतु प्रथमे ताकु सुनि नबा, तापरे चर्चा आगु को बढ़ाइबा। कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची सारी आप किंतु बड़ कथा हूँ 24 बाजीगर होगापाई किभली भाव में आप रणनीति प्रस्तुत करुच्ची नजर। तेज 24 बाजीगर होगा आरंभ हो जाए नुआ स्ट्राटेजी नुआ रणनीति चेस बोर्ड रे आरंभ हो जाए सापा और सीढ़ी माइंड गेम। जो जो वोट तारीख पाखे आसुची तहु तहु गोटे कथा जोर देखा मिलूँ गाड़ीर राजनीति। गला किछि वर्ष भितर परस्पर को आपत्तिजनक शब्द रे गाड़ी करबा एक ट्रेंड हो जाइए। विशेषकर देशर प्रधानमंत्री उद्देश्य रे असम्मानजनक भाषा कहवा जेतिकी जेमिति एक बदभ्यास हो जाइए। आ 2019 मसीह देशर प्रधानमंत्री उद्देश्य रे ए गाड़ी संख्या थिला 56 पर कर्नाटक निर्वाचन रे ए संख्या 91 रे पहुंची जाइतिबा बेले एबे 24 बाजीगर दौड़ रे ए गाड़ी संख्या जेतेबेले 104 रे पहुंची सेतेबेले राजनीति भीतर को इतिहास आसीची पुराण आसीची ऐतिहासिक चरित्र औरंगजेब आसीची महाभारतर चरित्र शिशुपाल। केमिति पूरा रिपोर्ट देखो। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। 2019 मसीहा साधारण निर्वाचन बेले विरोधी 56 गाड़ीर हिसाब देथिले मोदी परे एक गाड़ी संख्या बढ़ी होइथिला 91। मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। आउ एबे हाथ गणति रे जेतबेले बाकी अछि आ मात्र किछि दिन 2024 साधारण निर्वाचन को सेतेबेले विरोधी पॉजिटिव प्रसंग नुहे व्यक्तिगत आक्षेप चर्चा रे रहिछि। आरजेडी नेता लालू यादव का प्रधानमंत्री परिवार पर राहुल गांधी हिंदू धर्म रे शक्ति बयान खूब चर्चा रे थिला। आउ ए चर्चा न थमुणु एबे आगो को आसीछंती इंडिया मेंटर आउ जणे बयान बीर संजय राउत। शिवसेना उद्धव गोष्ठीर मुखपात्र संजय राउत राजनीति रे मोगल सम्राट औरंगजेब को एंट्री कराइछंती। महाराष्ट्र रे आयोजित एक सभा रे अमित शाह को फैजल खान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब सह तुलना करिछंती। कौन कहिछंती संजय राउत शुणंतु। शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते। आउ ए गाड़ी को मिसाई तांका प्रति मोट 104 गाड़ी हेला बोली कहिछंती मोदी। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। मोदी का प्रतिक्रिया परे
से एमिति कौन कहीदेले जे प्रधानमंत्री विव्रत कही प्रेस कॉन्फ्रेंस रे निज सफेई रे एहा सुनाइछन्ते संजय राउत। और वहाँ हमने कहा कि महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, गुजरात से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण खत्म कर दिया, लड़ाई की, और औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही फिर उसकी कब्र हमने बनाई, इसी तरह से आक्रमण भी हम खत्म करेंगे। यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा, तो यहाँ मोदी जी कहाँ आए? किंतु बीजेपी चुप बसिनी सामना को आसिछंती सुधांशु त्रिवेदी टार्गेट करिछंती विरोधी को। अभी कल झारखंड के एक नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खोपड़ी में गोली मारने जैसे शब्द का प्रयोग किया। इससे पूर्व भी आप देख चुके हैं मौत की कामना, मौत के प्रकार जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। और अभी इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खां से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विरोधी जेतेबेले 24 निर्वाचन भितर को इतिहास को टाणी आनिछंती, सेतेबेले काउंटर रे राजनीति भितर को पुराण को आनिछि बीजेपी। विरोधी को औरंगजेब जवाब रे महाभारतर शिशुपाल चरित्र एंट्री होइछि। परंतु मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक गिना था और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया था, तो आज भी जनता जनार्दन के रूप में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर प्रभावी ढंग से देगी। 100 गाली कथा कहिछंती बीजेपी रो सुधांशु त्रिवेदी। मोदींक गाली और मोदींक क्षमा सह जोड़ीची बीजेपी। याद करिए 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता थे ना, वो उस समय समाजवादी पार्टी के नेता थे इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी कर डालेंगे। याद करिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और आप देखिए जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। आपने और नफरत फैलाई, जनता ने और मोहब्बत दी, वो दूसरी बार और प्रबलता के साथ प्रधानमंत्री बन गए। चिंता मत करिए, आप नफरत फैलाते रहिए, मोदी जी के प्रति जनता उतनी ही मोहब्बत देती रहेगी और अब की बार 400 पार होगा। तो मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि मरीज़े नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। संजय राउत का अटैक को बीजेपी काउंटर अटैक करिछि। संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। अभी आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सले बोला, और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। किस विरासत की बात कर रहे हैं? एवं क्लाइमैक्स रे यह विरोधी हताशा, निराशा, ईर्षा, असुया बोली कहिछि बीजेपी। जूझते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर, इनएविटेबल डिफीट को देखकर हताशा, निराशा, कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अर्थात 24 बाजीगर हेबाकु आरंभ होइतिबा नुआ फॉर्मुला एंड फॉर्मेट रे नुआ गाली गुलज नुआ खाता खोला जाइछि, जेउथिरे इतिहास आसीछि, पुराण भी आसीछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। मन पकांतु 2019 साधारण निर्वाचन समय कथा, जेबे निजको केते गाली शुणा पड़ी तार हिसाब रखिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 104 गाली
एवं 400 पार नारा मन पकातु 2019 साधारण निर्वाचन कथा कहीं आम एक कहूँ कारण निजको केते गाली शुणवाक पड़ी तार हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखिते कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोधी माने जो गाली देते से गालीर हिसाब देते 7 पर्यायरु जेतेबेले 2 पर्याय प्रचार चलीथिला से समय रे 56 भेराइटीर गाली शुणवाक पड़ीथिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तालिका पेश करथिले केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से समय नितिन गडकरी सामना को आसीथिले 2019 रे 56 गालीर हिसाब देथिबा बेले 56 इंचर छाती कथा कहिथिले कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन बेले 91 गालीर कथा से मध्य कहिथिले बा से गाड़ी पहुंची जाइथिला 91 2019 निर्वाचन मध्य तार देखा मिलता से प्रसंग को नहीं चर्चा करा जाइथिला एवं 56 इंच प्रसंग को मध्य प्रासंगिकता करा जाइथिला किंतु मोदी को अपराजय कर देथिला ये तमाम गाड़ी जहाँ को नहीं आम चर्चा करुचे जो समय भी कांग्रेस गाड़ी करिछि से समय कांग्रेस पई यह बुमेरांग होइछि एवं विजय पई केउठी ना केउठी विजयर प्रसंग होइछि इंडिया मेंटरे थिबा बेले जाति जनगणना करथिले बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंतु नीतीश कुमार इंडिया मेंट छाड़ी एनडीए रे केबेठु शामिल होई सारिलेनी हेले प्रथम मुख्यमंत्री भाबे नीतीश कुमार जे जाति जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बा प्रसंग करथिले ताकू एबे हाईजैक करि नैछि कांग्रेस 5 राज्य विधानसभा निर्वाचन कथा कहतु कि आसंता लोकसभा निर्वाचन कथा सबुठी कांग्रेस रो युवराज जाति जनगणनार कथा कहउछंती लोकसभा पाई कांग्रेस देथिबा 5 नया ग्यारंटी सह कांग्रेस देथिबा 25 ग्यारंटी रे मध्य जाति जनगणना प्रतिश्रुति देछि कांग्रेस हेले केंद्र सरकार का सबका साथ सबका विकास ग्यारंटी एवं कांग्रेस रो जाति ग्यारंटी रो शक्ति ईवीएम रे कह देबा पूर्वरु कांग्रेस रे जाति जनगणना को नहीं अंतःकल कांग्रेस को अतीतर आईना देखाइछि कांग्रेस मेरी सोच है फेयरनेस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। लोग माइनॉरिटी की संख्या को कम दिखा रहे हैं कि जाति गणना के बगैर पता नहीं चलता। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकते। So the choice in my view is not between caste census and no caste census. The choice is between transparency and extreme levels of violence and 2024 रण जाति जनगणना कांग्रेस पण 24 बाजीगर जाति को करिछि कांग्रेस हत्या कांग्रेस दीर्घश्वास मोदी नारा सबका साथ सबका विकास राहुल का जिद्दी जाति सह निर्वाचन संधि जोथिपाई 5 राज्य विधानसभा रे जाति जनगणना को फोकस रे रखिथिले राहुल गांधी एबे 24 बाजीगर हेबाकू प्रतिश्रुति देउछि कांग्रेस सोशल मीडिया रे कांग्रेस रो कैंपेन गिने नहीं जाओगे तो सुने नहीं जाओगे आउ जाति जनगणना नहीं सीडब्ल्यूसी निष्पत्ति नहीं संसदरु सड़क सबु जाति जनगणना कथा कहउछंती राहुल गांधी एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। डेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए। बाजीगर हेबा पाई कांग्रेस जाति को करिछि हत्या हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को करिसंती कांग्रेस विरोधी अस्त्र। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। जाति जनगणना को नहीं पूर्वरु कांग्रेस बनाम बीजेपी बागयुद्ध चलिथिला एबे जाति जनगणना को नहीं कांग्रेस रे देखिबा को मिलिछि विरोधर स्वर।
जो सीडब्ल्यूसी रा सबु सदस्य जाति जनगणना सपक्षरे बोली राहुल गांधी कहिथिले। सेई टीम मेंबर तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा एबे जाति जनगणना को नहीं कांग्रेस को आईना देखाइछंती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 पृष्ठार चिठी लिखिछंती, जो चिठी रे आनंद कहिछंती जाति जनगणना रामबाण हेब नाही कि बेकारी एवं प्रचलित असामंजस्यता दूर करि परिबो नाही। यह महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय जहाँ भविष्यत रे देश पई हितकर नुहे। सेहीपरि राहुल गांधी को समालोचना करी आनंद लिखिछंती यह इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी को विरोधाभास, कारण 1980 रे इंदिरा गांधी नारा देथिले ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। सेहीपरि 1990 रे जाति को निर्वाचनी प्रसंग करने को विरोध करथिले राजीव गांधी। इंदिरा एवं राजीव को द्वाही दे कांग्रेस को आईना देखाइछंती आनंद, जहां को नहीं द्वंद्व रे पड़िछंती कांग्रेस नेता। आनंद शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी सीडब्ल्यूसी में सदस्य भी हैं, तो वो कोई भी अगर चर्चा करनी होती तो वहाँ कर सकते थे। देखिए, हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगा हाथ पे, ये हमारी पुकार हमेशा रही है। हमारे सिंबल पे हम लोग वोट मांगते हैं, हमारी आइडियोलॉजी पे हम वोट मांगते हैं, हर नागरिक से वोट मांगते हैं। और कांग्रेस पार्टी हर जात, हर धर्म, हर प्रांत, हर भाषा बोलने वाले के साथ में खड़ी है। और वो इन तमाम तबकों के लोग हमारे पार्टी में भी हैं, नेतृत्व में भी हैं, अलग अलग धर्म अलग जात के लोग नेतृत्व में भी हैं। तो ये पार्टी सबकी है, हर हिंदुस्तानी की ये पार्टी है। आनंद शर्मा जी को तो सीधा सोनिया गांधी जी के पास पहुंचने का ताकत है और वो जाके वहां बात कर सकते, पार्टी के फोरम में हम लोग बहस कर सकते हैं इस बात की। जाति जनगणना प्रसंग रे कांग्रेस को कांग्रेस नेता जेतेबेले समालोचना करिसेंती, बैकफुट को चली जाइछि द ग्रांड वॉल पार्टी कांग्रेस। निर्वाचन आसिले दल बदल तो ट्रैक रेकर्ड ताहारी भितर आरोप प्रत्यारोप भी साधारण एवं स्वाभाविक, जहां बारंबार शुणा मिलुछि पत्नी चरित्र को नहीं अभियोग आण कांग्रेस रु टिकेट मिलिबो। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी उपरे एमिति आरोप लगाइछंती अदिति सिंह। कांग्रेस रु आसीबा परे जी एबे बीजेपी टिकेट रे यूपी रो रायबरेली रु विधायक अछंती। दिन थिला अदिति सिंह हार्डकोर कांग्रेस थिले, किंतु एबे से कांग्रेस पई बड़ चिंता। रायबरेली नेहरू गांधी परिवार गड़ कहुवा उत्तर प्रदेश रायबरेली अस्तित्व को आसीथिला 1957 मसीह। सेबेठू एई परिवार साथ एइठू लड़िछंती। ए तो गला लोकसभा आसन कथा, किंतु रायबरेली विधानसभा कथा जदि कहिबा ताहा एकदा कांग्रेस गड़ थिला, किंतु एवे विधानसभा बीजेपी दखल में विधायक अछंती अदिति सिंह। दिने हार्डकोर कांग्रेस थिबा अदिति सिंह एबे कांग्रेस पई टेंशन हो जाइछंती। कांग्रेस छाड़ीबा परे सबुबेले कांग्रेस को टार्गेट करी आसुथिबा अदिति एबे कांग्रेस नेत्री प्रियंका विरोध रे एक भयंकर अभियोग आनिछंती। आ अभियोग हेउची जेतेबेले कांग्रेस छाड़ी बीजेपी को आसिले अदिति, सेतेबेले टिकेट बंटन को नहीं अदिति पति अंगद सिंह पाखरे एक गजब शर्त रखिथिले प्रियंका कि तुमे तुम पत्नी चरित्र को नहीं अभियोग आण, कांग्रेस टिकेट दिया जिवो। अवश्य पति अंगद सिंह अदिति डिवोर्स हो सारी, तेबे अदिति ए अभियोग पर कांग्रेस पक्षरु कौनसी प्रतिक्रिया तो आसीनी, किंतु दुई थर रायबरेली विधानसभा निर्वाचन रे बाजीगर होइतिबा अदिति सिंह ए अभियोग उत्तर प्रदेश राजनीति रे आउ एक प्रसंग हेबाकु जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। उत्तर प्रदेश जड़े बाहुबली एवं पुरुखा कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह झी होती अदिति। अखिलेश 24 वर्ष धरी रायबरेली विधायक थे। एवं झी अदिति दुई थर विधायक भाव जीति कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे सामिल हो जाती अदिति। 24 बाजीगर को आज एच रोकुଛି।